हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का सिविक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहले आप वो पार्ट देखिए, उसके बाद इस पार्ट को आप देखिएगा। चलिए फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इस पार्ट में देखेंगे कि क्या डिफरेंट लोगों से क्या हमारी दोस्ती अच्छी से हो सकती है। इस चीज़ के जवाब के लिए एक हम छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे, दो लड़के की। तो चलिए उस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। एक लड़का है जो फटे पुराने कपड़े में जनपद के क्रॉसिंग पे न्यूज़पेपर बेचा करता था, और एक लड़का साइकिल पर डेली वहाँ से गुजरता था। तो जो न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का इंग्लिश पेपर हाथ में लिए हुए इवनिंग की हेडलाइन को हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स में मिक्स करता हुआ चिल्ला कर बेच रहा था। और दूसरा बच्चा जो साइकिल पे आया था वो वहाँ रुका, और उस बच्चे ने हिंदी की न्यूज़पेपर मतलब अखबार बच्चे से मांगा। तो जो बच्चा न्यूज़पेपर बेच रहा था वो बच्चा पूछता है कि क्या आपको हिंदी आती है। तो जो लड़का साइकिल पे था उसने कहा कि हाँ मुझे आती है। तो जो न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा बोलता है कि आप अंग्रेज के तरह दिखते हो, तो आप हिंदी पढ़ सकते हो। तो बाइसाइकिल वाला लड़का बोलता है कि हाँ मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ और हिंदी लिख भी सकता हूँ। तो वो साइकिल वाले बच्चे ने कहा कि ये हिंदी में हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट था। तो अखबार बेचने वाले लड़के ने पूछा कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो जैसे ही उस लड़के ने साइकिल वाले बच्चे ने सोचा कि उसको कैसे समझाओ कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, इतनी ही देर में ट्रैफिक लाइट चेंज हो जाती है। हज़ारों की भीड़ उसको आगे की तरफ ट्रैफिक में पुश करती है और वो चला जाता है। अगला दिन आता है, फिर दोनों बच्चे एक साथ मिलते हैं। तो जो न्यूज़पेपर वाले बच्चे बोलता है हाथ में अखबार लेके कि भैया ये आपका अखबार, और पूछता है कि आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या होता है। और उसकी ये सब्जेक्ट जो इंग्लिश वर्ड बोला वो इस तरह बोला कि कुछ अलग सा लग रहा था। तो साइकिल वाले बच्चे ने बताया कि सब्जेक्ट वो चीज़ होता है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। तो फिर साइकिल वाले बच्चे ने पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो। तो न्यूज़पेपर बेच रहा हो बच्चा बोलता है कि कभी नहीं, वो भी इस चीज़ को प्राउडली बोला। वो बोलता है कि जब मैं इतना सा था, मतलब साइकिल के सीट को दिखाते हुए बोला, जब मैं इतना सा था तब से मैं अखबार बेच रहा हूँ। पहले मैं अपनी माँ के साथ आता था, अब मैं अकेले आता हूँ। तो बाइसाइकिल वाला बच्चा पूछता है कि अब तुम्हारी माँ कहाँ है। इतनी ही देर में ट्रैफिक लाइट चेंज हो जाती है, और जो न्यूज़पेपर वाला बच्चा बोलता है कि मेरी माँ मेरठ में है, और वो बाइसाइकिल वाला बच्चा ट्रैफिक लाइट चेंज हो जाती है तो इस वजह से वो आगे की तरफ चला जाता है और कुछ सुनता नहीं, बस इतना सुनता है कि उसकी माँ मेरठ में है। अगला दिन फिर दोनों की मुलाकात होती है। तो न्यूज़पेपर वाला बेचने वाला बच्चा बोलता है कि मेरा नाम समीर है, और शर्माते हुए आपका नाम क्या है। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि मेरा नाम भी समीर है, और आंखें चमक गई उनकी। उन्होंने बोला कि समीर हनुमान के फादर का दूसरा नाम था। तो बोलता है कि न्यूज़पेपर बेचने वाला है कि आप समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ, और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। और जब ये न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा और साइकिल वाले बच्चे से हाथ मिलाता है तो एक ऐसा लगता है साइकिल वाले बच्चे को कि एक छोटा सा, जैसे एक चिड़िया का घोंसला होता है, जैसे उसी तरह एक उसके हाथ उस साइकिल वाले बच्चे के हाथ में चला जाता है। फिर दूसरा दिन आता है, अब दोनों मिलते हैं, लेकिन जो न्यूज़पेपर वाला बच्चा बेच रहा है उसके चेहरे पे स्माइल नहीं होता। वो बोलता है कि मेरठ में एक दिक्कत आ गई है, बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए हैं क्योंकि वहाँ पे कम्युनल राइट हुआ है। और उसने बताया कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ।
और वो अपनी नज़र ऊपर उठाया नहीं और बताया कि वहाँ मेरठ में हमारे लोग रहते हैं, वहाँ पे हमारे सारा परिवार रहता है। उसके बाद से वो क्रॉसिंग पे वो बच्चा न्यूज़पेपर बेचने वाला कभी नहीं दिखा। तो क्या आप देख सकते हैं कि इस स्टोरी में कि क्या दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस क्या उनके दोस्ती करने में उनको रोक रहा था। ठीक, अब देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है। तो क्या है डिफरेंसेस, कि जो समीर एक है वो इंग्लिश जानता था और समीर दो जो है वो हिंदी जानता था, पर फिर भी उनको बात करनी थी, तो उन्होंने कम्युनिकेशन करना को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा, तो इसलिए उन्होंने लैंग्वेज अलग जानते हुए भी उन दोनों ने बात की। अब दूसरा देखते हैं डिफरेंस। समीर एक और समीर दोनों अलग डिफरेंस रिलीजन, डिफरेंट कल्चर से आते थे। समीर एक हिंदू था और समीर दो एक मुस्लिम लड़का था, और यही जो डिफरेंसेस कल्चर और रिलीजियस बैकग्राउंड है, यही डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट्स है। रिलीजियस और कल्चर डाइवर्सिटी के अलावा भी और भी डिफरेंसेस समीर एक और समीर दो के में थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, समीर एक स्कूल गया था और समीर दो न्यूज़पेपर बेचता था। आप क्या सोच सकते हैं कि समीर दो को ऑप्शन मिलता स्कूल जाने का, तो क्या वो जाता? या फिर ऐसे बहुत सारे आप देखोगे कि सिचुएशन होता है जिसमें बहुत बच्चे स्कूल नहीं जाते, जैसे समीर दो की तरह। तो समीर दो को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली स्कूल करने की। ऐसे आप नोटिस कर सकते हो कि अपने आसपास में कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, उनके पास खाने कुछ नहीं होता, उनके पास पहनने को कुछ नहीं होता, और कुछ लोग के पास तो रहने के लिए भी कुछ नहीं होता। दिस डिफरेंस इज नॉट सेम एज वन हैव सीन अबव अर्लियर। ठीक है, ये जो डिफरेंसेस है, जो खाने को नहीं होता, ये पहले जो हमने डिफरेंसेस देखा उस तरह के डिफरेंसेस की तरह नहीं है। ये जो डिफरेंसेस है ये इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी क्या होता है? इनइक्वलिटी कम्स अबाउट व्हेन पर्सन does not have resource and opportunity that are available to other person। मतलब कि इनइक्वलिटी तब आता है जब रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी किसी और के पास है और किसी और के पास नहीं है। कुछ लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटीज़, वो रिसोर्सेज अवेलेबल होती है, और दूसरों के पास वो चीज़ नहीं अवेलेबल होती है, तो वो फिर इनइक्वलिटी आ जाती है। सबसे मेन जो इनइक्वलिटी है के कारण है वो है कास्ट सिस्टम। सबसे मतलब बेस्ट एग्जांपल होगा अगर कहा जाए तो वो कास्ट सिस्टम है। जो हमारी सोसाइटी जो है वो डिफरेंट ग्रुप में, वर्किंग ग्रुप में बांट दी गई है। जैसे कि अगर पॉटर का बच्चा है, पॉटर उसे कहते हैं जो घड़ा बनाते हैं, तो उसका बच्चा है तो उसको भी घड़ा ही बनाना पड़ेगा, वो घड़ा बनाना ही सीखेगा। वो अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकता, वो अपने प्रोफेशन के अलावा कुछ सीखता नहीं है। इससे क्या होता है कि इनइक्वलिटी क्रिएट होती है, और इनइक्वलिटी के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में कुछ पढ़ेंगे। अब एक सवाल उठता है कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ? क्या डाइवर्सिटी से हमारे जीवन में क्या ऐड होता है? जैसे कि हमने देखा कि समीर एक समीर दो दोस्त बने, ठीक है, तब जाता कि जबकि वो दोनों बहुत डिफरेंट थे, वो डिफरेंट खाते होंगे, वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं,
उन घर पे अलग अलग त्यौहार भी सेलिब्रेट करते हैं। अभी समीर समीर एक वो हिंदू था तो वो होली दिवाली भी सेलिब्रेट करेगा। समीर दो मुसलमान था तो वो ईद मुहर्रम सेलिब्रेट करेगा। अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। आपने बहुत सारी ऐसे कहानियाँ भी सुनी होंगी, एडवेंचरस कहानी, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स, पीपल, इवन गोस्ट की कहानियाँ सुनी होगी, और आप इसको सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और अपनी कहानियाँ भी बनाते हैं। बहुत सारे पीपल बहुत खुश होते हैं जब वो अच्छी कहानियाँ सुनते हैं। उनको अच्छी अच्छी आइडियाज़ आते हैं स्टोरी सुन के, और इससे अपने लोग खुद अपनी भी स्टोरियाँ लिखते हैं। कुछ लिखते हैं क्या, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं वो एनिमल के क्लोज होते हैं तो वो फ्रेंडशिप पे कहानियाँ लिखते हैं। कुछ लोग किंग और क्वीन के अकाउंट्स को लिखते हैं तो वो लव और ऑनर्स की कहानी लिखते हैं। कुछ अपने बचपन की मेमोरियों को याद करते हैं तो वो अपने स्कूल की और फ्रेंड्स की एडवेंचरस की कहानी लिखते हैं। अगर आप सोचिए कि कोई कहानी लिखने वाला, कहानी कहने वाला, अगर उसको फोर्स किया जाए कि ऐसे जगह पे रहना है जहाँ पीपल दो ही कलर के कपड़े पहनते हों, वाइट और रेड, सब एक ही तरह का फूड खाते हों, पोटैटो, एक ही तरह के एनिमल को पालते हों, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डियर या कैट, या एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ सांप और सीढ़ी खेलते हों, तो क्या आप सोच सकते हैं कि इस टाइप की स्टोरीज़, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टोरी लिख पाएंगे? तो इसके लिए आप, इससे ये पता है कि हम डाइवर्सिटी इंडियाज़ में कितने हैं, कि क्या है डाइवर्सिटी किस चीज़ की है, बहुत सारी डिवर्सिटी है। क्या डाइवर्सिटीज़, लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फूड खाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं। तो सब हम लोग अलग अलग डिफरेंसेस है, फिर भी हम इन लोगों के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं, उसको अलग अलग वे में डिफरेंस करते हैं। चलिए आज इस पार्ट के लिए इतना ही। अब अगली पार्ट में आगे देखेंगे कि हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देखेंगे। थैंक यू फॉर द लेक्चर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई लेक्चर। और प्लीज़ इस लेक्चर से पहले भी मैंने एक पार्ट 1 देखा है, उसको होप करता हूँ कि आपने देख लिया होगा। उसको देखने के बाद ही ये देखना था, शायद आप देख चुके होंगे। थैंक यू सो मच।